आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज परफ्यूम वगैरह छिड़क कर और अपना सामान वगैरह बैग में डालकर मैं बन के चल दी थी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। आपको बताना भूल गई, मैं ना HPO से मास्टर्स की स्टडी कर रही हूँ सोशल वर्क में। अभी मैंने ना ये उबले हुए आलू को छिलकर अच्छे से लंच बॉक्स में पैक कर दिया। आपको बता दूँ मेरे बैग में ना आपको किताबें कम और खाने के डब्बे ज़्यादा मिलेंगे। फ़ोन लेना तो भूल ही गई। तो चलिए अपना फ़ोन और झोला उठाकर मैं पहुँच गई थी HPO यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल के कैंपस में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्ल्स हॉस्टल का खूबसूरत सा रास्ता और खूबसूरत सी लड़कियाँ, और वो पार उस हॉस्टल में मुझे जाना था। तो चलिए इस गर्ल्स हॉस्टल की उतराई मैंने उतर ली थी और मैं पहुँच चुकी थी गर्ल्स हॉस्टल के चेक पोस्ट के सामने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्ल्स हॉस्टल की एंट्री, जहाँ पर दीवारों में काफ़ी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई थी। और ये था पूरा गर्ल्स हॉस्टल का एंट्री का माहौल। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे HPO की गर्ल्स हॉस्टल्स है। और ये है विद्युत माँ कन्या छात्रावास, जहाँ पर मुझे जाना था। और यहाँ की सीढ़ियाँ आए हाय हाय हे भगवान, और बीच में मुझे शीशा दिख गया था और प्यारी लग रही थी राजा। और बस ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई में चढ़ती जा रही थी। और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने के बाद मैं इस मंजिल के टॉप फ्लोर यानी कि 4th फ्लोर में पहुँच चुकी थी। और 4th फ्लोर के रूम नंबर 408 में, जहाँ पर मेरी 2 सखियाँ यानी कि ये, जी हाँ, इन्हें गौर से देखिए, ये है श्वेता शर्मा और ये है दीक्षा नंदा। ये दोनों सखियाँ मेरी जो बहुत अच्छी क्लासमेट भी है, यहाँ विद्युतमा गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। और मुझे धमकी दे रही थी कि देख तू वीडियो बंद कर दे, वीडियो बंद कर दे। अरे अभी कैसे बंद करूँ यार, अभी तो शुरुआत की है। और ये है मेरे दोस्तों का रूम। और देखिए आते ही इन दोनों ने ना मुझे काम पर लगा दिया। इस नंदा जी से ना कोई एक काम ना अकेले नहीं होता, हम दोनों को अपने साथ ले ही जाती है, फिर इसे चाहे कोई भी कैसा काम बनाओ। और बस महारानी नहाने के बाद मुझे इस तरह से खाना परोस रही थी। आज खाने में क्या है मम्मी? रख नीचे। और देखिए यार हॉस्टल की रोटियां है तो आरी तो चाहिए ही यार। तो बस खाना खाने के बाद थोड़ा चिल और वाइब करने के बाद हमने शुरू कर दिया था अपना मेन काम। जी हाँ, आज हम बना रहे थे गोलगप्पे। जी हाँ, आपकी दोस्त और आपकी बहुत ही प्यारी और बहुत ही होनहार शेफ यानी कि मैं लग गई थी गोलगप्पों की तैयारी में। और मैंने ये जो भी हुए आलू लाए थे उन्हें मैंने चॉप करना शुरू कर दिया था, और मैंने पानी भी तैयार कर दिया था गोलगप्पे का। और यहाँ पर गोलगप्पे भी हमारे तलकर एकदम रेडी, फुले फुले गोल गोल गोलगप्पे बन चुके थे। और ये थे हमारे गोलगप्पे वाले भैया। जी हाँ, और इसके बाद गोलगप्पे जब रेडी हो गए तो मेरे दोनों दोस्त श्वेता शर्मा जी और दीक्षा नंदा जी एकदम रेडी हो गए थे गोलगप्पे खाने के लिए। और दोस्तों आज मैं बताऊंगी कि गोलगप्पे कैसे खाए जाते, हम सब बताएंगे कि गोलगप्पे कैसे खाए जाते। पहले देखिए श्वेता जी को और इनका रिएक्शन देखिए ज़रा। अब देखिए आप असली रिएक्शन तो। इस बेचारी ने ना पूरी कोशिश की थी इतने बड़े गोलगप्पे को अपने बड़े मुंह में डालने की, लेकिन दुर्भाग्य से वो नहीं कर पाई। और अब बारी थी मुझ जैसे प्रो प्लेयर की, और मैं बड़े मेहनत के बाद मैंने एक गोलगप्पा फोड़ लिया और इसमें सब कुछ डालना शुरू कर दिया। और बस गोलगप्पा अपने मुंह में डाला ही था कि मुझे कुछ सुनाई दिया। और वो कहते हैं ना कि यार जैसी करनी वैसी बनी। तो हाँ, दीक्षा के ऊपर काफ़ी हंस रही थी और मेरी हालत कुछ ऐसी खस्ता हो गई थी गोलगप्पा खाने के बाद। मैं कंट्रोल नहीं कर पाई यार अपने इमोशन से, और वो गोलगप्पा ना ही भगवान, उससे तो मेरी पूरी हालत ही गोलमोल कर दी थी। पर नहीं, मैंने दोबारा से कोशिश की और अपना गोलगप्पा तैयार किया और लंबी गहरी सांस लेने के बाद ये गोलगप्पा मुँह में डाल दिया। और पता है दोस्तों, ये गोलगप्पे बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे यार, मज़ा आ गया सच में। बस गोलगप्पे खाने के बाद अब मैं अपने घर को निकल पड़ी थी और ये दोनों मुझे छोड़ने चली थी हाथ में पानी की बॉटल्स लेकर। और देखिए अगर गर्ल्स हॉस्टल में आप आ रहे हैं ना और आपको बंदर न मिले, ऐसा हो नहीं सकता। और वापसी में मुझे वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़नी थी और साथ में ये दो भी मेरे साथ ये चढ़ाई चढ़ रही थी। और हम बात कर रहे थे कि यूट्यूब से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। पर चलिए, अब वो पैसा तो तभी मिलेगा जब आप मेरे YouTube चैनल को देखेंगे। तो यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।